अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन और उसके बाद बाइनरी फिशन के बारे में। तो सबसे पहले बेटे अगर हम लोग कभी बात करें रिप्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है बेटे? टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, कि नए इंडिविजुअल पैदा करना। मतलब सिंपली क्या पैदा करना? बच्चे पैदा करना। और उसको बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। तो मतलब अगर हम लोग बात करें कि भाई ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर रिप्रोडक्शन ना हो, फॉर एग्जाम्पल कुत्ते, डॉग्स, अगर इनमें रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, रिप्रोडक्शन क्या हो जाए? स्टॉप। तो क्या होगा? दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता 5 10 साल 15 साल उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो जब खत्म हो जाएंगे तो स्पीशी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी है ना, उसके लिए हमारे पास रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ताकि रिप्रोडक्शन होगी तो अगले बच्चे पैदा होंगे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो दुनिया में वो स्पीशी बरकरार रहेगी। अब रिप्रोडक्शन में होता क्या है? सिंपली एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, रिप्रेजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। इंसान का बच्चा इंसान से मिलेगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते से मिलेगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली से मिलेगा। अब इस रिप्रोडक्शन की टाइप्स है। वो कहता है कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है आपके पास, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं ना, जरा मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले समझा देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं, ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। मेल्स में क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटे? स्पर्म्स। फीमेल्स में क्या प्रोड्यूस होते हैं? एग। ये स्पर्म हो या एग हो, दोनों रिप्रोडक्शन के अंदर है। तो रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी चीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गेमीट कहते हैं। तो एग और स्पर्म यानी दो गेमीट्स का आपस में मिलना, इनके मिलने का जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इनके नतीजे में जो पैदा होता है वो क्या होता है? जाइगोट होता है। फिर जाइगोट ऐसे ही बड़ा होता है, और बड़ा होके वो क्या बनाता है? एक जो है वो न्यू इंडिविजुअल बनाता है। तो मतलब अगर हमसे कभी कोई पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या चीज, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली द फ्यूजन रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ गैमीट occurs. Fusion of gamete means the fertilization that results from the fusion of sperm and egg. मतलब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे होते हैं बेटे? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि इसके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। ए सेक्सुअल, ए का मतलब कहीं पे भी हो, इसका मतलब होता है नॉट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इसके अंदर जो है वो सिंपली एक ही बात है, और वो क्या है कि नो फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। मतलब जो है वो फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म डू नॉट अकर्स। इसकी वजह से जो है वो आपके पास, इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे जरा एक चीज देखें, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा। इसमें आप लोगों ने मियोसिस 1 पढ़ी होगी, जिसकी पहली फेज थी प्रोफेज 1। इस प्रोफेज 1 के अंदर एक प्रोसेस हुआ था जिसका नाम था क्रॉसिंग ओवर। याद है कुछ थोड़ा बहुत? इस क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या था? एक्सचेंज ऑफ जो है वो सेगमेंट्स बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स था, जिसकी वजह से वेरिएशन आती थी। यानी कि एक अम्मा अब्बा के दो बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते थे, लुक वाइज, कलर वाइज, एटीट्यूड वाइज, ब्रिलियंस वाइज, मतलब बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस ही नहीं होती। जब मियोसिस नहीं होगी तो उनके अंदर कोई फर्क नहीं होगा। मतलब अगर ये एक सेल है तो उसके जितने भी सेल इससे आगे बन रहे हैं, लाइक एक बैक्टीरिया, उससे देखो आगे फॉर एग्जांपल ये चार बैक्टीरिया आगे, मतलब इस बैक्टीरिया के ये दो बच्चे, फिर इनके ये सारे एक दूसरे से 100% सिमिलर होंगे। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये बहुत स्पीड से होती है, एक रैपिड प्रोसेस है। इसके मुकाबले में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्रॉसिंग ओवर होती है? जब क्रॉसिंग ओवर हो तो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बहन भाइयों को देखते हैं, वो सारे एक दूसरे से क्या होता है? थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं ना कहीं
होता है। हालांकि एक माँ बाप के बच्चे होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया। अब जो है ना वो, अगर हम लोग आज का टॉपिक एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी बुक में जो है वो चार तरह की बताई हुई है। बाइंड डिफिशन बताई हुई है, बडिंग बताई हुई है, स्पोर फॉर्मेशन जिसके अंदर ही एंडोस्पोर भी आ जाती है, उसके बाद क्या बताई हुई है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताई हुई है। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जो है वो बाइनरी फिशन को अगर डिस्कस करें तो बाइनरी फिशन, बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है, टू। फिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक। तो मतलब अगर हम लोगों से कोई पूछे तो भाई बाइनरी फिशन है क्या चीज, तो बाइनरी फिशन हम लोग सिंपली कहते हैं कि क्या बेटे, ब्रेक डाउन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू। अब एक सेल है तो वो डिवाइड करके दो, लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह के बैक्टीरिया वगैरह हो गए, सबसे ज्यादा ये बैक्टीरिया के अंदर जो है वो होता है। अगर इसके प्रोसेस को देखें, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस तो नहीं होता लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो होता है ना। अब सबसे पहले क्या करेगा बैक्टीरिया, अपने इस जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, तो एक ये है तो उसके साथ ये बन जाएगा। मींस यहाँ पे सारी क्या हुई, रेप्लिकेशन हुई। किसकी रेप्लिकेशन हुई, उसके डीएनए की, जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना शुरू हो जाती है, अंदर की तरफ पिंच करना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक गुब्बारा है ना, एक साइड से भी दबाना शुरू कर दो, दूसरी साइड से भी दबाना शुरू कर दो। जब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना शुरू हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये इन्वेजिनेशन पूरी हो जाती है, यहाँ से एक सेल अलग हो जाता है, यहाँ से दूसरा सेल अलग हो जाता है। एक के पास भी उसका जेनेटिक मटेरियल चला जाता है, दूसरे साथ भी उसका जेनेटिक मटेरियल चला जाता है। अब ये जो दो नए सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनको हम लोग, बायोलॉजी बहुत फेमिनिस्ट है आपको जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या है, डॉटर सेल्स है, सन सेल्स कहीं पे भी नहीं आते। एक ये पेरेंट सेल है जिससे जो है वो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गई। ये डॉटर सेल्स एग्जैक्टली सेम वही है जैसे कि इसका पेरेंट सेल है। क्यों, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। सेम इसी तरीके से ये तो यूनिसेलुलर जो है वो आपके पास प्रोकैरियोट था। अगर हम लोग जो है वो किसी यूकैरियोट की बात करते हैं, यूनिसेलुलर्स में जो है वो होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अमीबा या यूग्लिना हो गए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अमीबा ड्रॉ करें, ओहो अमीबा ड्रॉ करें, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी शेप बना लो वो अमीबा की शेप हो जाती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, शेपलेस। ओहो नहीं, ये क्या होते हैं, शेपलेस होते हैं। क्या होते हैं, शेपलेस। फॉर एग्जांपल ये एक अमीबा है तो उसके अंदर सबसे पहले सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि ये एक यूकैरियोट है, तो उसके अंदर भी सेम वही होगा। वहां पे डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता था, यहाँ पर जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा। मतलब क्या होगी यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस होगी। जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो एक ये न्यूक्लियस है, इसके साथ जो है वो नया न्यूक्लियस बन जाएगा। तो जब जो है वो कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, ये यहाँ पे क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ऐसी जो है वो कैरियोकाइनेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस आपको पता है कि कोई भी एनिमल का सेल हो उसमें वही सेम क्या होती है, पिंचिंग। एक साइड से भी पिंचिंग शुरू हो जाएगी, दूसरी साइड से भी पिंचिंग शुरू हो जाएगी। एक साइड पे एक न्यूक्लियस, दूसरी साइड पे दूसरा न्यूक्लियस। एक साइड से एक जो है वो अमीबा बन जाएगा जो शुरू में थोड़ा सा छोटा होगा, बाद में आस्ता आस्ता करके बड़ा हो जाएगा अपनी लाइफ गुजारने के बाद। तो यहाँ पर बेटे आपका जो है वो टॉपिक बाइनरी फिशन और रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।